सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करती है। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी एक माँ हैं जिनका कार्यक्षेत्र बहुआयामी रहा है। आपने अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित ही नहीं रही हैं, उसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए भी आप जानना चाहती हैं। आप ज़मीनी परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं और आंगनबाड़ी सेंटर्स की मूल ज़रूरतों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया है और महिलाओं, बेटियों और बालकों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपके नेतृत्व में ऐसी योजनाएं तैयार की गईं जिनसे आंगनबाड़ी की दीदियां सबल हुईं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए पोषण को एक जन आंदोलन बना दिया। अब प्रयास है कि हम पोषण के साथ आंगनबाड़ियों में पढ़ाई को भी जन आंदोलन में परिवर्तित करें, जिसमें परिवार और समुदाय दोनों ही सम्मिलित हों। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से निवेदन है, आप कृपया मार्गदर्शन देते हुए सभा को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्य मंत्री आदरणीय महेंद्र भाई, सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय आदरणीय देवर पांडे जी, जिनके कुशल नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया, ऐसे संजय कौल जी, दिव्य और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि राष्ट्र के नवनिर्माण में शिक्षा की अमिट और अभिन्न भूमिका होगी, उसको चरितार्थ करने वाला आज का ये कार्यक्रम है। सर्वप्रथम ECCE की पूरी टास्क फोर्स को, सभी प्रदेश के प्रतिनिधियों को, आंगनबाड़ी बहनों को और सभी विशेषज्ञों को मैं मंत्रालय की ओर से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। हम सबको ज्ञात है कि 30 साल की अवधि के बाद नई शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। यह अपने आप में एक सुखद संयोग है कि उस शिक्षा नीति की पहली नींव रखने का सौभाग्य बतौर शिक्षा मंत्री मुझे प्राप्त हुआ। और इसीलिए आज जब बुनियादी शिक्षा और विशेषतः आंगनबाड़ी समुदायों के मध्य में शिक्षा के बीज को नव अंकुर प्रदान करने का मौका मिला, तब हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम संजय कौल जी के साथ साथ राष्ट्र भर से उन शिक्षाविद और समाजसेवी संस्थानों को जोड़ पाए जो इस संकल्प में बिना किसी स्वार्थ के मंत्रालय के साथ संबद्ध होना चाहते थे और इस पूरी प्रक्रिया में अपना एक विशिष्ट योगदान देना चाहते थे। ये सत्य है कि पिछले वर्ष जब मंत्रालय के माध्यम से विशेषज्ञों से चर्चा हुई, तो विशेषज्ञों का ये मानना था कि अगर एक टास्क फोर्स की भूमिका में संवाद और समन्वय का मौका मिले, तो उस टास्क फोर्स के माध्यम से राष्ट्र का क्या चिंतन है, आंगनबाड़ी सिस्टम की क्या दरकार है और माता पिता की क्या मांग है, इन सबको एक छत के नीचे लाने में ECC की टास्क फोर्स एक विशिष्ट कार्य कर सकती है। इसलिए कौल साहब, आपको विशेष बधाई। अक्सर सरकारी जुमला ये होता है कि टास्क फोर्स बना ली मतलब वर्षों वर्ष तक संघर्ष चलता रहता। इसमें क्या गतिविधि हमने पिछले वर्ष से शुरू की, जो कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में फलीभूत हुआ। 81 लाख गतिविधियां सितंबर साल 2022 में ग्राम पंचायत स्तर पर मातृ पोषण और पढ़ाई के लिए
एक विशेष सेमिनार का आयोजन कि खिलौने के माध्यम से बच्चा कैसे कुछ सीख पाए और आंगनवाड़ी बहनों का उसमें किस प्रकार से नेतृत्व योगदान हो पाए। ये सेमिनार तो विशिष्ट इसलिए भी रहा क्योंकि इसकी कल्पना और इसको आशीर्वाद स्वयं देश के प्रधान सेवक ने दिया अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉय। कौल साहब आज कह रहे थे कि बहुत वर्षों बाद गाड़ी फिर चल पड़ी, और क्यों ना चले जब कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो सिर्फ बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ह्यूमन स्ट्रक्चर मानव का निर्माण करने भी एक विशेष दायित्व का निर्वहन करते हैं, एक विशेष रुचि रखते हैं। सभी राज्यों के साथ डू योर ओन टॉय किट्स की कल्पना मंत्रालय के सौजन्य से फलीभूत हुई। इसके लिए मैं इंदिवर पांडे जी को और विशिष्ट यहाँ पर हमारी एडिशनल सेक्रेटरी महोदया बैठी हैं अदिति दास राउत को, and it's a compliment अदिति that you are not sitting on the dais but your work speaks volumes. My compliments. कई बार ऐसा माना जाता है कि ऊपर से धरा तक मटेरियल पहुंचा दिया जाता है और फिर लोग इस बात पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं कि मेरा दायित्व पूरा हुआ। मैंने अपने दोनों ही सचिव और अदिति जी का नाम विशेष इसलिए लिया क्योंकि साल 2013 में ईसीसी का मटेरियल पहुंचाना ही ईसीसीई में काम हो जाने बराबर माना जाता था। एक दशक बाद नेतृत्व का क्या प्रभाव होता है और बदलाव कैसे फलीभूत होता है ग्रास रूट पे, ये मात्र इस बात से प्रदर्शित नहीं होता कि 81 लाख एक्टिविटीज पोषण भी पढ़ाई भी के संदर्भ में हुआ अथवा नेशनल सेमिनार हुआ अथवा डू योर ओन टॉय किट्स के माध्यम से हुआ, बल्कि 7 राज्यों में ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स इसके मटेरियल की टेस्टिंग भी की गई। और एक बार ये टेस्टिंग के लिए मटेरियल भेजा गया तो ऐसा नहीं है कि सरकारी महकमे ने इस ऑडियो वीडियो मटेरियल को या फिर रीडिंग मटेरियल को देखा, बल्कि लगभग 15 लाख माता पिता और 10,000 कम्युनिटीज में समन्वय से, संवाद से और ऑडियो विजुअल मटेरियल की टेस्टिंग से फिर यहाँ से मटेरियल राष्ट्र के लिए उपलब्ध कराने की स्थिति बनी। तो मैं पांडे जी आपका विशिष्ट आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ what was known as your administrative calling and have helped build a resilient nation through our youngsters. You have the gratitude of every parent in this country. कौल साहब ने अपना एक मांग पत्र रखा है। अब चूंकि सरकारी महकमे में रह चुके हैं इसलिए मैं बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि थोड़ी चतुराई की विज्ञान भवन में मंत्री के सामने बोल दो, प्रेस बैठी है कुछ ना कुछ छाप देगी, किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर मैं भी एडिटोरियल में एक लंबे पन्ने का अपना आर्टिकल लिख दूंगा। अगर आर्टिकल नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं कोई अगर पत्रकार मिल गया तो थोड़ा सा हताश होकर कह दूंगा बोला तो था, मंत्री जी ने सुना नहीं। पांडे तो ठीक है लेकिन जब तक मंत्री इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक होगा कैसे। कौल साहब आपके मांग पत्र पे 2-3 चीजों पर मैं अपनी टिप्पणी रखती हूँ। आपने कहा कि क्वालिफिकेशन बढ़ाने की जरूरत है 10वीं कक्षा से। अब आपने जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका निभाई है उतने ही निपुण पांडे भी दादी या तो नानी, लेकिन आपने विशिष्ट इच्छा व्यक्त की कि कुछ प्रदेशों में अगर इनको अलग नाम से पुकारा जाए तो मंत्री जी आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर जो उपाधि हम दे रहे हैं उससे बेहतर उपाधि कोई देना चाहे प्रदेश में और सम्मान के साथ तो वो निश्चित रूप से दे सकता है।
लेकिन आपके एक अनुभव के आधार पर ये मांग रहे कि निप्सिड के माध्यम से हम आंगनबाड़ी क्षेत्र को और भी समृद्ध और सुदृढ़ कर सकते हैं। मैं नहीं जानती सभागार में तृप्ति गुहा ज्वाइंट सेक्रेटरी है कि नहीं है। हमने उनके और हमारे बाकी ऑफिसर्स के नेतृत्व में ये संकल्प पिछले साल ही ले लिया था। निप्सिड का कंप्लीट ओवरहॉल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक मेरे शुभ हस्तों द्वारा पांडे जी को अनुमति दे दी गई है कौल साहब। इसलिए आप जो व्यथा व्यक्त कर रहे थे कि 30 वर्षों में निप्सिड का बुरा हाल हो चुका है, हम आपको इस बात से आश्वस्त करते हैं और टास्क फोर्स के सभी मेंबर्स को कि निप्सिड के ही माध्यम से ECCE का ये संकल्प राष्ट्र भर में पहुंचेगा। और इसका एक प्रमाण ये कि हमने सबसे चुनौती भरे ज्योग्राफिकल क्षेत्र से शुरू किया। लद्दाख के हमारे सम्मानित प्रतिनिधि आज बैठी हैं इस सभागार में, हम सब आपका स्वागत करते हैं। निप्सिड ने शुरुआत की कि लद्दाख में 400 हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं उनकी ट्रेनिंग ECC की पहले हमने जो शुरुआत की वो लद्दाख से की। और ये संकेत दिया पूरे राष्ट्र को कि अगर हम लद्दाख में शुरू कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो अछूता रहे। और विषम क्लाइमेटिक परिस्थिति में यह हुआ पूरा। इसलिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को और निप्सिड की टीम को विशेष बधाई। इस पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत भारत सरकार के माध्यम से हम लोग व्यय करेंगे। कौल साहब और टास्क फोर्स की एक और मांग कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, लेकिन उपयोग ऐसा कि व्यक्तिगत संपर्क ना छूटे। इस दृष्टि से मैं अवगत कराना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से मात्र मार्च के महीने में 7.5 करोड़ बच्चों का माप साधारण नहीं बल्कि WHO के स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत पहली बार पोषण ट्रैकर में उपलब्ध कराया गया। तेरह लाख से ज्यादा आंगनबाड़ियों में मात्र एक पखवाड़े में 15 दिन के अंतराल में 7.5 करोड़ बच्चों का वजन, उनकी हाइट मापना, माता पिता को, परिवार को बताना और ये डेटा पोषण ट्रैकर पर अपलोड करना, ये विश्व के और किसी भी देश में आज तक संभव नहीं हो पाया। और इसीलिए आज मैं आप सबको सूचित करना चाहती हूँ कि ECC का ये पूरा मटेरियल पोषण ट्रैकर पर न सिर्फ उपलब्ध होगा बल्कि विशेष जो आंगनबाड़ी बहनें हों या जिन्हें आप हेल्पर कहते हैं वो हों, अगर वो पोषण ट्रैकर के माध्यम से मटेरियल को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए उसके भी कुछ अंश जानना चाहते हैं अथवा कितना समझ पाए हैं उसको भी वहाँ पर वो कंपैरेटिवली खुद मूल्यांकन करना चाहें, इसकी व्यवस्था भी पोषण ट्रैकर पर भारत सरकार करने वाली है। आंगनबाड़ी सिस्टम, अब कौल साहब ने कहा कि वो 1980 से जुड़े थे संघर्ष के साथ, संकल्प के साथ, लेकिन ये सिस्टम हमारे देश में पहली बार प्रेषित हुआ 1970 के दशक में। और अक्सर नहीं होता कि मंत्री मंच पर खड़ा हो और 4-5 बार अपने विभाग के अफसरों का नाम ले। और मैं जानबूझकर ये नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की कि क्या हम आंगनबाड़ी सिस्टम को निपुणता की दृष्टि से एक नए स्वरूप में देख सकते हैं क्या, तब ये ध्यान में आया कि जब तक पोषण अभियान अनाउंस नहीं हुआ था हमारे देश में, तब तक हमारे देश के आंगनबाड़ियों में विधिवत
ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस देने का कोई स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ही नहीं था। और मैं विशेष अभिनंदन अपने अफसरों का इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि अलग से बजटरी प्रोविजन फॉर टॉयलेट्स और पानी और विशेष पानी और उसके बाद मेंटेनेंस, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं भारत सरकार के स्वरूप से, लेकिन सिस्टम का हर आंगनबाड़ी में हर प्रदेश के साथ बैठक करके प्रदेश की सरकार को सतत हर क्वार्टर में बताना कि आपके इतने सारे आंगनबाड़ी में अब तक पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, रेंटल में पूरा बनाइए। ये सिस्टम जो बैठा है विभाग में और प्रदेश सरकारों के साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सुनहरा उदाहरण देते हुए ये जो समन्वय स्थापित हुआ है, यही आंगनबाड़ी सिस्टम की और पोषण अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। संवाद का एक परिणाम ये भी कि देश में 1,17,000 मिनी आंगनबाड़ी है और 1,17,000, कभी कभी पांडे जी की इच्छा होती है 1,80,000 तक ले जाएं, लेकिन हमने भारत सरकार में ये निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से कि हर मिनी आंगनबाड़ी को अपग्रेड करके अब फुल फ्लेजेड आंगनबाड़ी पूरे देश में बना दिया जाएगा। चुनौतियां पुरानी हैं, संघर्ष पुराने हैं, लेकिन समाधान देने का संकल्प कुछ नया कुछ पुराना है। मेरा कौल साहब जाते जाते आपसे एक ही निवेदन, आंगनबाड़ी और ईसीसी की भूमिका में कभी भी विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों का चिंतन राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो पाया। मंत्रालय में हमारी ये कोशिश है कि आंगनबाड़ी बहन को इस सुविधा और समाधान के साथ हम लेस करें कि वो जिन परिवारों में दिव्यांग बच्चे हैं उनके माता पिता को हैंड होल्डिंग कर सके, काउंसिल कर सकें, ताकि माता पिता इस बात से कतराए नहीं कि इस बच्चे की विशिष्ट परिस्थिति है अथवा उसको विशिष्ट सेवा की ज़रूरत है। दूसरा, दिव्यांग बच्चों के लिए क्या ईसीसीई का मटेरियल होना चाहिए, उस पर भी विशेष आग्रह, विशेष योगदान और विशेष समाधान की ज़रूरत है। मैं आशावादी हूँ कि जिस मानवीय दृष्टिकोण से ईसीसीई का काम अब तक मेरे मंत्रालय में हो पाया है, आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से मंत्रालय को मिलता रहेगा, ताकि मैं और राज्य मंत्री महेंद्र भाई इस बात का गौरव कर पाएं कि जो आज तक संभव नहीं हो पाया देश में, वो आप सबकी टीम ने, आप सबके योगदान ने असंभव को संभव कर दिखाया। हम तो राजनीति में कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब ईसीसी की दृष्टि से हम कहना चाहेंगे विभाग है, प्रदेश की सरकार है और टास्क फोर्स है, तो जो अब तक असंभव था वो संभव हो पाया है। एक बार फिर सभी महानुभावों का, आंगनबाड़ी विशेष बहनों का, और मैं आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग आपको पैसे के तराजू में तोलना चाहते हैं, कुछ लोग आपको रूल्स के फ्रेमवर्क में तोलते हैं। मैंने 2 बच्चे खुद बड़े किए हैं, और इतने सारे बच्चों को अपने ममता की मर्यादा में रखना, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। हम जितना आपका आभार व्यक्त करें उतना कम है। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आंगनबाड़ी बहनें हमारा आभार स्वीकार करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।